नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूँ वन वर्ल्ड अंडर डूम सुपीरियर एवेंजर का 6th एंड फाइनल इशू। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार सुपीरियर एवेंजर के पिछले इशू में आपने देखा कि सुपीरियर एवेंजर्स ने जानबूझकर क्रिस्टोफ को मारने का प्रयास किया ताकि डूम क्रोधित होकर वकांडा पे हमला कर दे, लेकिन तभी घोस्ट क्रिस्टोफ को बचा लेती है। तो वही सुपीरियर एवेंजर्स अपने प्लान में सफल होने वाले थे कि तभी एबोमिनेशन उनका प्लान फेल कर देता है। और ये रिवील होता है कि एबोमिनेशन अब तक एनालस के कंट्रोल में था, जो अब एबोमिनेशन के अंदर से बाहर आने लगता है। तो अब आगे ऑल राइट गैंग, तो इशू की शुरुआत में हम एनहालस को देखते हैं जो अब बाहर आ चुका है, जिसमें से वो एक हाथ से डॉक्टर ऑक्टोपस को पकड़ लेता है और दूसरे से ऑनस्लॉट को पकड़ने जाता है। तभी ऑनस्लॉट उसे रोकने लगता है। तभी वहां पर पोर्टल खुलता है और उसमें से घोस्ट और क्रिस्टोफ बाहर आने लगते हैं। तभी देखकर घोस्ट कहती है, हमने बहुत देर कर ली। ये कहते ही वे सब लोग देखते हैं कि वहां पर एनालस पूरी तरह आ चुका था और वो बाहर आते ही चिल्लाने लगता है। तभी देखकर क्रिस्टोफ कहता है, मैं ये बदतमीजी हरगिज नहीं सहूंगा। ये कहते ही क्रिस्टोफ हमला करने जाता है तो वही किलमॉन्गर देखती है कि उसके पास एक पोर्टल खुल चुका है। ये देखकर वो सबसे कहती है, देखो ये तो टाइम प्लेटफॉर्म है, अब हमें यहाँ से कोई मतलब नहीं है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि एनहालस डूम के कैसल की दीवारें तोड़ने लगता है। यहाँ सुपीरियर एवेंजर्स की टाइमलाइन में हम देखते हैं कि किलमॉन्गर, बुलसाई, ऑनस्लॉट, मैलेकिप मिलकर डूम पे हमला करते हैं। तभी बुलसाई डूम से कहता है, तुम्हें क्या लगा तुम सबसे बड़ा खतरा हो? ये कहते हुए लोग डूम को खत्म कर देते हैं। तभी बुलसाई डूम का एमुलेट लेने जाता है, लेकिन जैसे ही वो उसे छूता है वैसे ही बुलसाई फट जाता है। तभी बाकी के लोग मिलकर देखते हैं कि डूम के जाने के बाद अब एनिलेशन बचा हुआ है और वो बाहर घूम रहा है। यहाँ प्रेजेंट में हम डॉक्टर ऑक्टोपस को देखते हैं जो कहती है, हम इस मॉन्स्टर से पहले भी बच निकले हैं। तभी डॉक्टर ऑक्टोपस किलमॉन्गर से कहती है, मेरी मदद करो, मुझे लगता है मुझे चोट लगी है। लेकिन तभी डॉक्टर ऑक्टोपस को फील होता है कि उसके पीछे कोई आ गया है और तब वो देखती है कि उसके पीछे एनहालस आ चुका था और तब एनहालस उसे पूरा का पूरा निगल लेता है। यहाँ क्रिस्टोफ और घोस्ट ये देख रहे थे। तभी क्रिस्टोफ घोस्ट से कहता है, ये क्या किलमॉन्गर उसे छोड़ के भाग गई? जिस पर घोस्ट कहती है, ये हैरान करने वाली बात नहीं है, वो ऐसी करती है। तभी क्रिस्टोफ कहता है, हमें इस ड्रैगन को रोकना होगा इससे पहले कि वो लैटफिल से बाहर जाए। जिस पर घोस्ट कहती है कि इसे अब रोका नहीं जा सकता है, पर किलमॉन्गर को रोका जा सकता है और मैं वही करने जा रही हूँ। ये कहती उन्हें एक आवाज सुनाई देती है जो कहता है, मैं उसे रोकूंगा। ये कहते वे लोग देखते हैं कि ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि डॉक्टर डूम की थी जो अब वहां आ चुका है। तभी क्रिस्टोफ डूम को देखता है और कहता है, फादर मैं समझा सकता हूँ। जिस पर डूम क्रिस्टोफ से कहता है, हाँ तुम्हें समझाना होगा, पर अब मेरे पीछे आओ। यहाँ हम मैलेकिथ और ऑनस्लॉट को देखते हैं जो एनालिशन पे हमला करते हैं और उसे मारने लगते हैं। तो वही डूम ये देख रहा था और तब वो कहता है, मैं तुम्हें क्रेडिट देना चाहता हूँ क्रिस्टोफ, तुम जानते नहीं हो इसे संभालते कैसे है, पर तुमने अच्छी टीम बनाई है। ये कहते डूम अपनी मैजिक का इस्तेमाल करता है जिसके कारण मैलेकिथ को कुछ होने लगा था और तब मैलेकिथ दो हिस्सों में बट जाता है। तभी डूम उन दोनों हिस्सों को अपने पास लाता है और एक से हैमर बनाता है और दूसरे से तलवार, और फिर क्रिस्टोफ से कहता है, तुम्हें इसमें से जो वेपन चाहिए वो ले लो। तभी क्रिस्टोफ उसमें से तलवार लेता है। तभी डूम क्रिस्टोफ से कहता है, इसे मामूली तलवार समझकर उस ड्रैगन को मारने मत जाना, इसे चाबी समझ लो, एक ऐसी चाबी जो दूसरी दुनिया का द्वार खोल सकती है। यह कहते डूम अपनी पावर का इस्तेमाल करके ऑनस्लॉट को कमजोर करने लगता है और तब डूम ऑनस्लॉट का हेलमेट निकाल लेता है। यहाँ क्रिस्टोफ वो तलवार लेकर एबोमिनेशन को मारने जाता है तो वही डूम अपना हाथ ऑनस्लॉट के सर पे रखता है जिसके कारण ऑनस्लॉट को वो सब कुछ देखकर तकलीफ होने लगी थी। यहाँ क्रिस्टोफ तलवार उठाता है और एबोमिनेशन को मारने जाता है, लेकिन तभी एनहालस पीछे से आता है और क्रिस्टोफ की पीठ फाड़ देता है। ये देखकर क्रिस्टोफ कहता है, मैं अपने पिता के सामने हारने वाला नहीं हूँ। ये कहते ही क्रिस्टोफ पुनः खड़ा होता है और एक ही बार में एनालस और एबोमिनेशन को अलग कर देता है, जिसके कारण एबोमिनेशन के अंदर से बहुत सारी एनर्जी निकलने लगी थी। यहाँ ऑनस्लॉट अपने आप को अलग करता है, लेकिन तभी डूम अपना हैमर उठाता है और कहता है, मैं यहाँ तुम सब पर रहम बरसाने आया हूँ। ये कहते डूम ऑनस्लॉट के सर पर जोरदार हमला करके उसे खत्म कर देता है।
या हम किलमॉन्गर को देखते हैं जो उस पोर्टल के पास आ चुकी थी और वो कहती है, आखिरकार मैं आ गई, मैं यहाँ इस लैटवेरिया में मरना नहीं चाहती हूँ। लेकिन तभी पीछे से घोस्ट आती है और किलमॉन्गर को अपने साथ नीचे के रूम में ले जाती है। ये देखकर किलमॉन्गर अपना चाकू निकालती है और कहती है, धोखेबाज, आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। ये कहते ही किलमॉन्गर वो चाकू से घोस्ट पर वार करती है, लेकिन देखती है कि उसका चाकू घोस्ट के आर पार हो चुका था, लेकिन घोस्ट को कुछ भी नहीं हुआ था। तभी घोस्ट किलमॉन्गर से कहती है, देखो, मैं नहीं जानती हूँ तुम क्या करना चाहती हो, पर मैंने तुम्हें जहाँ लाया है वो धरती से 30 फीट नीचे है और यहाँ पर हवा भी नहीं है। मैंने तुम्हें हर बार बचते हुए देखा है, तो अब भी देखती हूँ कैसे आती हो। यही तुम्हारी पनिशमेंट है। तभी किलमॉन्गर घोस्ट से कहती है, तुम घोस्ट नहीं हो तो फिर कौन हो? यह सुनते ही घोस्ट अपना मास्क निकालती है और कहती है, मैं वो सारे लोग हूँ जिन्हें तुमने और तुम्हारे साथियों ने मिलकर कुचला है, लेकिन अब मैं ही वो आखिरी औरत हूँ जिसका तुम आखिरी बार फेस देखने वाली हो। ये कहते ही घोस्ट वहां से चली जाती है। तभी किलमॉन्गर कहती है, तुम्हें क्या लगा तुम मुझे यहाँ फेंक कर चली जाओगी? मैं किलमॉन्गर हूँ और मैं हर परिस्थिति से बाहर आ सकती हूँ। लेकिन तभी वो देखती है कि घोस्ट वहां से जा चुकी है। यहाँ डूम और क्रिस्टोफ देखते हैं कि एनालिशन अब खत्म हो चुका है। तभी क्रिस्टोफ कहता है, हमने कर दिखाया। जिस पर डूम कहता है, क्या ये तुम्हारे अंदर प्राइड है? जिस पर क्रिस्टोफ कहता है, फादर माफ करना, मेरा इरादा आपको चोट पहुंचाना नहीं था। जिस पर डूम कहता है, मैं तुम पर गुस्सा नहीं हूँ, बस नाराज हूँ, और ये जो हुआ है मैं तुमसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। अब हमें सुपीरियर एवेंजर की टाइमलाइन दिखा देती है, जहाँ पर एक बुढ़ा आदमी दिखाई देता है जो कोई और नहीं बल्कि क्रिस्टोफ है। तभी इसके सामने एनर्जी बनने लगती है। ये देखकर क्रिस्टोफ कहता है, मैं ये दिन कभी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था फादर। तभी डूम उसके सामने आता है और कहता है, तुम हमेशा से मेरे वफादार थे और मैंने ही इस रेलिंग की तकरीबन आधी सेंचुरी तक रक्षा की है, और ऐसा करने में मैंने बहुत कुछ सीख लिया है, पर एग्जिस्टेंस के आगे भी कुछ है। तो क्या यहाँ के लोग नए रूलर को स्वीकार करेंगे? मैं अब इसके परे हो चुका हूँ। यह कहते ही डूम अपना क्लॉक क्रिस्टोफ को देता है और कहता है, अब से तुम ही यहाँ के नए सॉर्सर सुप्रीम हो, और मैं जानता हूँ तुम मुझे निराश नहीं करोगी। यह कहते ही डूम चला जाता है। तभी क्रिस्टोफ वो क्लॉक पहनता है और कहता है, आप सही हो फादर, इस दुनिया को सॉर्सर सुप्रीम की आवश्यकता है और हमेशा रहेगी, पर इस दुनिया को कुछ और भी चाहिए, और वो है डूम। यह कहते ही क्रिस्टोफ पास में पड़े डूम की लाश पर से उसका मास्क निकालता है और पहन लेता है। यहाँ प्रेजेंट में हम देखते हैं कि क्रिस्टोफ इस बात से परेशान था, और तब वो कहता है, डूमबर्ड्स, एक संदेश रिकॉर्ड करो। तभी क्रिस्टोफ कहता है, फादर, जब तक आप इस करोगे तब तक मैं अपने काम पे निकल चुका रहूंगा। जो क्रीचर्स इन सुपीरियर एवेंजर्स ने यहाँ पर लाए थे वो अनालिस का एक रूप था जो आगे जाके कुछ ऐसा बनने वाला है। मैं जानता हूँ कि हमने अपने टाइमलाइन में कुछ ऐसा किया है जिसके कारण वहाँ वो ऐसा बन गया है, और इसलिए अब मैं ये सब कुछ ठीक करने जा रहा हूँ। मैं जाके उसे ढूंढूंगा और खत्म कर दूंगा इससे पहले कि वो ऐसा बने। ये कहते ही क्रिस्टोफ वो तलवार और हैमर लेता है और पोर्टल खोल के चला जाता है। एंड दैट्स इट। ये इशू यहीं पर खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सीरीज पसंद आई होगी। तो अब मैं मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।